बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि सेहत कार्ड के बजट को मजीद 1 अरब 20 करोड़ रुपए का कट लगा दिया गया है। अवाम की सेहत के लिए मुख्तस बजट सड़कों की बहाली पर खर्च किया जाएगा। सेहत कार्ड के लिए मुख्तस 1 अरब 20 करोड़ का बजट सड़कों को मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिए। बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड के बजट को मजीद 1 अरब 20 करोड़ रुपए का कट लगा दिया गया है, क्योंकि रवा माली साल में जो बजट एलोकेट किया गया था उसमें से पहले भी 5 अरब रुपए का कट वो निगरान दौरे हुकूमत में लगाया जा चुका है। अब सेहत के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए जब वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपनी लाइबिलिटीज़ के ऊपर मुतअद्दिद बार महकमा सेहत को लिख चुके हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी मुतअद्दिद बार हुकूमत पंजाब से लाइबिलिटीज़ के लिए अपना मुतअद्दिद लेटर जो है वो लिख चुके, लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ंड जारी नहीं किए गए। लेकिन अब हेल्थ से 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निकाल कर सड़कों की बहाली के लिए वो निगरान हुकूमत ने दे दी है, जिससे कसूर के अंदर 4 सड़कें जिसकी रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि सेहत आमा के हवाले से लोगों को सहूलियात जो हैं वो दी जाएँ। जो मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात इस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर दी जाती हैं वो उनको मैसर हो सके, लेकिन निगरान दौरे हुकूमत में इसमें बजट को कट लगा कर इसका वो रिड्यूस किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली रामी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा इजलास हुआ। सानह 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं, इस हवाले से अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, अपडेट कीजिए। कानूनी कार्रवाई में पेश जो है वो जायजा लिया गया, और जिला पंजाब ने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में साथ रखा जाएगा और नामजद शर्तबंदों को जब्त कर उनकी में लाया जाएगा। जिला पंजाब ने कहा कि तमाम केसेस की पेशेवराना अंदाज से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए और इन वाक़यात में मुलव्वस एक भी शर्तबंद कानून के मुताबिक कड़ी सजा से नहीं बचना चाहिए। जिला पंजाब ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। आटे की कीमत दुगनी मगर जिले इंतजामिया रोटी की नई कीमत का तायुन नहीं कर सकी। रोटी की नई कीमत मुकर्रर ना होने से गिरा फरोशों की चांदी हो गई। रोटी की नोटिफाइड कीमत 15 रुपये है, जबकि तंदूरों पर 20, 25 और 30 रुपये तक फरोख्त होने लगी है। तफसीलात जान लेते हैं सूरत हाल के बारे में बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर के अंदर जो नान रोटी की कीमत है उसको वो बिल्कुल जो है वो काबू से बाहर होती जा रही है। डीसी ऑफिस की जानिब से जो है वो इस नई कीमत को जो है वो नोटिफाई किया जाना था, मगर अब तक जो है वो इसको नोटिफाई नहीं किया जा सका। जो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है उसकी जानिब से डीसी ऑफिस को जो दरख्वास्त दी हुई है उसको 2 माह से ज़्यादा का अरसा जो है वो बीत गया है। जो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने दरख्वास्त दी थी उसके अंदर वाज़ेह तौर पर जो है वो बताया गया था कि आटे की कीमत में जो है वो 80% तक जो है वो इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र जो रोटी की नोटिफाइड कीमत है उसको 15 से बढ़ाकर जो है वो 25 रुपये किया जाए। मगर ये नई कीमत का तयन ना होने से जो है वो शहर में ग्राम फरोशी जो है वो अरूज पर है। शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो रोटी 15 के बजाय जो है वो 20, 25 यहाँ तक के 30 तक की भी जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जो ADC जनरल हैं ज़ीशान रांझा, उनकी जो है वो ये ज़िम्मेदारी थी कि इस नई जो कीमत है उसका तयन किया जाए और जो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की दरख्वास्त है उस पर नज़र षानी की जाए, मगर अब तक जो है वो ये नज़र षानी नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से ग्राम फरोशी जो है वो अरूज पर है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि जो DC ऑफिस है वो जल्द अज जल्द जो है वो नई कीमतों का को नोटिफाई भी करे और उसके इतलाक़ को भी जो है वो यकीनी बनाए ताकि ग्राम फरोश को काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। और अब आपको बताएं कि ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपये से बढ़कर 306 रुपये की बुलंद सतह पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में यूरो भी 2 रुपये महंगा होकर 332 रुपये पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 1.50 रुपये महंगा होकर 383.50 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 10 पैसे इजाफे से 84.60 रुपये की बुलंद सतह कायम कर गया, जबकि ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर 82.20 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। तो
ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ है और अब ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपये से बढ़कर 306 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये महंगा होकर 332 रुपये पर पहुंच गया है और ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 1.50 रुपये महंगा होकर 383.50 रुपये का हो गया है। लाहौर शहर में हब्स और घुटन का राज। हवाएं साकिन होने से गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और आइंदा 24 घंटों तक शहर का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज 10% बारिश की भी पेशगोई कर दी है। मजीद मौसम कैसा है जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से 10% इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं कि लाहौर शहर में आज बारिश देखी जा सकती है और आज से जुम्मे तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो शहर लाहौर में दाखिल हुआ है वो बारिश में बरसाएगा, जिसके बाद टेम्परेचर में कमी के साथ साथ मौसम में कुछ बेहतरी भी देखने में नजर आएगी। जबकि इस वक्त मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान आंगुचरी का सिलसिला सुबह से ही जारी है। ना तो प्रॉपर तरीके से सूरज आसमान पर मौजूद है, ना ही बादलों का यूं बसेरा देखने में नज़र आ रहा है। तो मिले जुले मौसम का रुझान है, बहुत ही अजीब सी कैफियत हो रही है, सुस्ती भी है। और इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक भी माहिरीन की जानिब से जो है वो आगाही दी जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में नुमाया तब्दीलियाँ देखने में नजर आएंगी। कभी जो है वो हम ये देखेंगे कि बादलों के आते ही हवाओं का सिलसिला तेज़ होगा और मौसम कुछ बेहतर महसूस किया जाएगा, जो कि इस वक्त शदीद आप ये कह सकते हैं कि हब्स ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 156 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर भी देखा जा रहा है। तो शहरी कोशिश करें घरों में महदूद रहें और शजरकारी को फ़रोग़ दें, अपने हिस्से का पौधा लगाएं, ना सिर्फ पौधा लगाएं बल्कि उसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। टाइम स्केल प्रमोशन के जरिए इंक्रीमेंट लेना असातिज़ा को महंगा पड़ गया। तमाम असातिज़ा को तनख्वाह के साथ मिलने वाला इजाफी इंक्रीमेंट वापस करना होगा। तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद बताइएगा। जी, महकमे के ऊपर इजाफी बोझ होने के बायस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर मरासला जारी कर दिया है कि वो असातिज़ा जिन्होंने टाइम स्केल प्रमोशन हासिल की थी और उसके जरिए जो है उनको इंक्रीमेंट जो है वो मिल रहा था माहाना, वो अब जो है वापस करना होगा। और इस हवाले से बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के पास जो है फंड की किल्लत का सामना है। तब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके ऊपर साथदा ने जो है वो अदालत से रजू कर लिया और अदालत से मदद मांग गया कि ये जो टाइम स्केल प्रमोशन है वो किसी सूरत वापस नहीं करेंगे और इससे जो है अदालत से मुकम्मल तौर पर रजू करेंगे ताकि ये टाइम स्केल प्रमोशन जो कि 2 साल से साथदा को मिल रहा है वो उनकी अदायगी जो है वापस ना करनी पड़े। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के होनहार तलबा के लिए खुशखबरी है। अखुवत स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 के तहत तालीमी वज़ाइफ का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी तालिब इल्म को 3 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 16 जून होगी। सिलेक्शन टेस्ट के बाद ओपन मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। अखुवत प्रोग्राम के तहत तालीमी अखराजात दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप में दाखिला फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, लेबॉर्ट्री फ़ीस भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, तदरीसी फ़ीस भी शामिल होगी। तो सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के होनहार तलबा के लिए अच्छी खबर है। अखुवत स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 के तहत तालीमी वज़ाइफ का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 16 जून बताई जा रही है और सिलेक्शन टेस्ट के बाद ओपन मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप फराहम होगा और अखुवत प्रोग्राम के तहत तालीमी अखराजात भी दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, इमरान यूनस हमारे साथ हैं उनसे। जी इमरान यूनस। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। इमरान यूनस बताइएगा, स्कॉलरशिप जो है प्राइवेट तालीमी इदारों के होनहार तलबा के लिए जो सामने आई, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? इमरान यूनस गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं। आपको बताएं कि सिलेक्शन टेस्ट के बाद ओपन मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी और अखुवत प्रोग्राम के तहत ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। सूबाई वज़ीर तमन्नाई असम तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा इजलास में सूबाई वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल ने भी शिरकत की। चेयरमैन PRA और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस इजलास का हवाला बता रहे हैं हसन अली। जी हसन। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर असम तनवीर की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास जो है वो मुनक़िद किया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल, चेयरमैन PRA और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने जो है वो शिरकत की। इजलास में साल 2023-24 के लिए वसाइल के हसूल की मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा जो है वो लिया गया, जबकि कमेटी ने
मादनियात, सेहत, फिशरीज, दाखिला और जंगलात के महकमों के वसाइल में इजाफे की मुतअद्दिद तजावीज़ की मंजूरी दी। इस मौके पर बात करते हुए सूबाई वज़ीर एहसन तनवीर का कहना था कि ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे मुआशी इस्तेहकाम आए, जबकि सनती तजारती सरगर्मियों को फ़रोग देकर मजबूत मईशत की राह हमवार जो है वो की जा सकती है। उनका ये भी कहना था कि टैक्स नेट से बाहर सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इक़दाम जो है वो तजवीज़ किए जाएँ, जबकि ऐसी तजावीज़ लाई जाएँ जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके और आइंदा बजट में कम लागत से। पर्सनली आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।